सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन और अपरावर्तन, इसका हम दूसरा भाग करेंगे। और इस वीडियो में हम जो गोलीय दर्पण है, जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, उनमें जो स्पेशल टर्म यूज की जाती है लाइक फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ, ये क्या है, इनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। अब चलिए, अब सबसे पहले हमारे पास हम बात करेंगे, पहला है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर बोला है वक्रता केंद्र। अगर हम परिभाषा के हिसाब से देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर of the mirror is the center of the hollow sphere from which the mirror has been cut. गोले का मध्य भाग जिसे काटकर गोलीय दर्पण बनाया गया हो, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी आपको याद हो, हमने पिछले वीडियोस में किया था कि जैसे हम बॉल के दो टुकड़े करते हैं, तो अगर हम इसको पूरा घुमा दें, आप देखिए बॉल बन गई एक तरह से, ये तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर पॉइंट होगा। और ये जो सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट क्या है, इस गोले का सेंटर है कि जहां से हमने पूरे का पूरा चक्कर बनाया, गोला बनाया, सर्कल बनाया है, और इसको काट के दो लेंस बने। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा पार्ट, सेंटर पार्ट, गोले का मध्य भाग जिसे काट कर गोलीय दर्पण बनाया गया, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, दैट वी कॉल द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है। ये कनकेव मिरर है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर है। देन इसका सेंट्रल पार्ट, दिस वी कॉल एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अगली हमारी परिभाषा होगी पोल, ध्रुव। तो ये क्या है? द सेंट्रल पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये देखिए, अब ये आपके सामने वही वाला डायग्राम है, लेकिन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे। लेकिन इसका ये वाला सेंट्रल पॉइंट, इसको हम बोलेंगे P, दैट इज ध्रुव। उसी तरह से ये आपके पास बन गया ध्रुव P पार्ट। अब चलिए, आपको ये पूरे का पूरा P जो एक्चुअल में हमारे पास मिरर है उसमें कहाँ होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये रहा एक आपके सामने दर्पण, जो गोलीय दर्पण है। अब इसमें ये वाला पॉइंट, ये दिस वी कॉल एज अ पोल, जिसको हम ध्रुव बोलेंगे, इसका सेंट्रल पॉइंट। अब यहाँ पर आपको अगर इसमें देखें तो ये आपको ऐसे लग रहा है कि साइड वाला पार्ट होगा, लेकिन साइड वाला पार्ट नहीं है। अगर हम मिरर को पूरा करके देखें, स्प्रेड करके देखें, तो ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे, जिसके बिल्कुल सेंटर है, दैट वी कॉल इट एज अ पोल। देन अब इसके बाद अगली जो भाषा है हमारे पास, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर either convex or the concave is made, it is represented by the R. अब एक चीज देखिए, सभी के लिए अलग अलग अल्फाबेट यूज किए। पोल के लिए हमने P यूज किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के लिए हमने C यूज किया है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमने कैपिटल R यूज किया है। देन अब यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ हम बात करें रेडियस, इसका मतलब इट इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। गोले की त्रिज्या जिसे काटकर गोलीय दर्पण बनाया गया हो, उस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हो सकती है, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसको एक एनिमेशन के द्वारा देखते हैं। अब ये हमारे पास आ गया मिरर। अब मिरर के अंदर ये हमारा पॉइंट कौन सा रहेगा, इट इज अ पोल। देन ये भी किसी के बारे में लाइन अभी क्या है ये देखेंगे अभी हम। दिस पॉइंट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारे पास C के द्वारा होगा, और पोल से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इट इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसी तरह
हमारे पास दूसरे वाला कन्वेक्स जो मिरर है, दिस इज अ पोल, देन अनदर दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट वी कॉल एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगला पॉइंट आ गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है? इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड द पोल P ऑफ द मिरर। ये काल्पनिक सीधी रेखा है। अगर हम इस दर्पण के आगे देखें तो दर्पण के आगे हमें कोई भी रेखा नजर नहीं आ रही है, तो सिंपल हमने क्या करना है, वी हैव टू कंसिडर इट एज जस्ट लाइक एज अ स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन। सो दिस इमेजिनरी लाइन जो यहाँ इसके पोल से सेंटर से जाएगी, पोल के बिल्कुल ध्रुव के बीच से जाएगी, उसको हमने नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको एनिमेशन में देखिए, ये हमारे पास मिरर, कनकेव मिरर, देन इट इज द पोल P, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, जहां से हमारा एक गोला बना होगा। देन दिस इज एन लाइन जो कि C सेंटर ऑफ कर्वेचर और P इन दोनों को टच करते हुए जा रही है, इसको हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस और मुख्य अक्ष। अब यही वाला हमारे पास दूसरा जो कन्वेक्स मिरर होगा उसमें भी होगा। नेक्स्ट इज अपर्चर, द पोर्शन ऑफ अ spherical surface from which the mirror reflection take place is called aperture of the mirror। अब दर्पण का वह भाग जिससे परावर्तन होता है उसे हम द्वारक कहते हैं। अभी कनकेव मिरर आ गया, इसमें M और M डैश आपके पास, अब ये डॉटेड लाइन देखिए, पूरे का पूरा ऊपर से नीचे तक ये हमारे पास अपर्चर बन जाएगा। देन दिस इज अनदर पार्ट जो आपका कन्वेक्स है। अब आपको कैसे पता लगा ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है, ये अवतल और ये उत्तल है? क्योंकि हमने जो वस्तु लेनी है उसको हम हमेशा इस वाले पार्ट से अपने लेफ्ट वाले पार्ट से कंसिडर करेंगे। इसका मतलब यहां से लाइट आएगी और यहां से लाइट आ गई तो ये आपके पास कन्वेक्स बन गया और ये हमारा बन गया कनकेव। अब अगर मिरर की बात करें तो मिरर में अपर्चर कहाँ होगा? मिरर में अपर्चर यहां से लेके यहां तक पूरा, मतलब कोई भी आपके पास पार्ट हो गया, दिस एंटायर पार्ट जहां भी रिफ्लेक्शन होगी दैट वी कॉल इट एज अ अपर्चर। अब इस केस में अब आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक दिखाया गया है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाया गया है, दिस वी कॉल एज अ अपर्चर। देन अगला हमारे पास आ गया प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब दो लाइनें हैं, या मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इन इंग्लिश दैट it is that point on a principal axis where the rays of light parallel to the principal axis after reflection from a spherical mirror meet or appear to meet। अब ये दो वर्ड अलग अलग हैं। अब ऐसे केस में मीट और appears to meet हम किसकी बात करेंगे? अभी आपके दो डायग्राम्स आ गए। जो कनकेव मिरर होगा उसमें एक्चुअल मीट करेंगी और जो कन्वेक्स मिरर होगा उसमें appears to meet होगी। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस क्या है, तो सिंपल यू कैन राइट पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर मीट और अपीयर्स टू मीट। अगर वहां पे डेफिनेशन आती है व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, तब आप यहां लिखोगे दैट इट स्फेरिकल मिरर मीट्स तक। और कन्वेक्स में क्या करोगे? अपीयर्स टू मीट, मतलब कन्वेक्स में मीट वाला वर्ड नहीं होगा, कन्वेक्स में क्या आएगा? अपीयर्स टू मीट। और कनकेव में क्या होगा? दैट ऑन द स्फेरिकल मिरर इट मीट्स। कनकेव मिरर में मिलती हैं और कन्वेक्स में ये मिलती हुई प्रतीत होती है। अब चलिए इसको एक एनिमेशन के द्वारा देखिए। अब ये हमारे पास आ गया कनकेव मिरर। अगेन कनकेव मिरर क्यों लेने?
क्योंकि हमने इसको यहां से कंसिडर करना, तो ये रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट होगा, इसका परावर्तक सतह होगी। ये डॉट आया, इट मीन्स अभी तक शायद पता लग गया होगा, इट इज अ पोल। देन दिस इज अ सेंटर, सेंटर क्या है, इसका मिड पार्ट है। ये इमेजिनरी लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। अब मान लीजिए, अब इसके बारे में हमने फोकस निकालना है, कैसे निकलेगा। ये हमारी पैरेलल रेज आ रही हैं लाइट की, और हमें पता है कि जब रेज लाइट की फॉल करेंगी, दे विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम एक लाइन क्रॉस कर दें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि आप स्फेरिकल पार्ट में, स्फेयर में कहीं भी से भी आप एक कॉर्ड ड्रॉ करोगे विच पासिस थ्रू द सेंटर, दैट विल मेक द 90 डिग्री एंगल, और इट मीन्स इट इज अ नॉर्मल, इट इज एन इंसिडेंट, और इनके बीच का जो हमारा बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां है, तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा नॉर्मल के दूसरे वाले पार्ट पे होगा ना, नॉर्मल का ही वाला दूसरा पार्ट हो गया। तो इट मीन्स अब यहां देखिए, अब आप यहां पर ये दोनों रेज एक्चुअल में स्ट्राइक करने के बाद मीट कर रही हैं, एंड दिस पॉइंट इट इज कॉल्ड एज अ फोकस पॉइंट। अगर हम इसी को कन्वेक्स की तरह देखें, दिस इज अ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, देन ये आपके पास इंसिडेंट रेज। अगेन हमने ड्रॉ क्या करना है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल, और नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, नॉर्मल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये आपके पास नॉर्मल बन गया, ये इंसिडेंट रे बन गई, इट मीन्स इसके बीच में क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल के दूसरे वाले पार्ट पे। तो अब ये नॉर्मल, ये हमारे पास दूसरे वाले पार्ट पे हो गया। जब दूसरे वाले पार्ट पे ये हमारे पास हो गया, तो ये आपके पास हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसको बैक प्रोट्रूड कर दें, दिस पॉइंट विल बी द फोकस। अब यहां देखिए कि ये जो लाइट है वो स्कैटर्ड कर रही है, और यही आप इसी के बेस पे हमारा एक और आंसर निकलता है कि जो कनकेव मिरर है वो लाइट को कन्वर्ज करती हैं, वो एक जगह केंद्रित करती हैं, इसलिए इन्हें कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोला जाता है। और जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है वो क्या कर रही हैं, लाइट पैरेलल आ रही थी, अब इन्होंने स्कैटर कर दी, सो इसलिए कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो केवल ये आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। तो अब कन्वेक्स वाले पार्ट में इट अपीयर्स टू मीट, और कनकेव में इट एक्चुअली मीट्स। तो ये आपके पास आ गया फोकस। देन अगले हमारे पास आ गया फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या चीज है। अब ये इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, कैपिटल एफ था फोकस, स्मॉल एफ है फोकल लेंथ। अब ये आपके पास आ गया कि ये अगर आपका फोकस है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा, दिस वी कॉल इट एज अ फोकल लेंथ, फोकस दूरी। अब ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप क्या रहेगा, फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे उल्टा हो जाएगा, इट इज 2 टाइम ऑफ द फोकल लेंथ। अब चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या होगी। सिंपल सा फॉर्मूला, दैट फोकल लेंथ विल बी हाफ, क्योंकि अगर आपको याद हो अभी हमने जो रेडियस ऑफ कर्वेचर किया, हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर किया, जो सेंटर पार्ट था, और सेंटर पार्ट जो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है और पोल, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या था, दैट वी वर हैविंग द फोकस पॉइंट। तो फोकल लेंथ क्या है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो 20/2 इट विल बी द 10 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आज की वीडियो में हमने क्या किया कि स्फेरिकल मिरर्स में पोल क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ, और इनका आपस का रिलेशन क्या है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।